हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि अगर आप कोई भी सी प्रोग्रामिंग में कोड रन करना चाहते हैं या सी प्लस प्लस में कोड रन करना चाहते हैं, कैसे आप रन करेंगे, क्या आपका प्रॉपर प्रोसेस रहेगा, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं वाइल राइटिंग योर प्रोग्राम इन कंपाइलर। तो वो सारा प्रोसेस मैं आपको आज की इस वीडियो में प्रोवाइड करूँगा। ऐसी वीडियोज़ के लिए ज़रूर हमें सब्सक्राइब करिएगा, नीडी फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिएगा फॉर फ्यूचर अपडेट्स। तो इसके लिए जो हम सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे, टर्बो सी यूज़ करेंगे। इंस्टॉलेशन प्रोसेस मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है कि कैसे आप इसको इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के बाद अब इसको ओपन कर लेंगे। ओपनिंग के बाद जो इसमें चीज़ें इंपॉर्टेंट है वाइल राइटिंग योर सोर्स कोड प्रोग्राम, तो यहाँ से हम स्टार्ट टर्बो सी करते हैं तो ये आपका कंपाइलर ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये इजी प्रोग्राम है। सबसे जो मेन प्रोग्राम होता है हेलो वर्ल्ड का, यहाँ पर हमने सिंपल हेडर फाइल लगाई, वाइड मेन लगाया, मेन मेथड, उसके बाद कर्ली ब्रेस स्टार्ट किया, प्रिंट एफ से हमने मैसेज डिस्प्ले किया और गैस से हमने उसको डिस्प्ले कर दिया। अब मैं इसको नया प्रोग्राम आपको बना के दिखाता हूँ जिसमें मैं दो नंबर्स को ऐड करूँगा। सबसे पहले आपको हेडर फाइल्स इंक्लूड करनी पड़ेंगी। ये हेडर फाइल्स बिल्ट इन फाइल्स हैं जिसमें आपके जो फंक्शंस हैं वो पहले से डिफाइंड होते हैं, जो भी आप इसमें कीवर्ड्स वगैरह लेंगे। दूसरी हेडर फाइल हम यूज़ करेंगे हैश इंक्लूड, स्पेलिंग वगैरह का थोड़ा ध्यान रखिएगा, conio.h। जो std है io.h, इसके साथ printf scanf स्टोर्ड होते हैं और conio के साथ clear screen और getch। printf हम यूज़ करते हैं टू प्रिंट एनी स्टेटमेंट, और जो आपका scanf है उसका हम यूज़ करते हैं टू स्टोर वैल्यूज़ एट बैकएंड। क्लियर स्क्रीन से जो आपकी प्रीवियस स्क्रीन है वो क्लियर होगी आउटपुट स्क्रीन कंसोल पे, और जो getch है आपका रिजल्ट शो करेगा। उसके बाद हमने मेन लगाया, वाइड मेन। ये आपका सिंटैक्स है, ये जो मैं आपको लिख रहा हूँ ये हर एक प्रोग्राम में आएगा ही आएगा। ये तो आपका इसको याद ही रखिए, रट्टी लीजिए कि ये तो आपका आने ही आना है। बाकी इन फ्यूचर जब आप फंक्शंस करेंगे, पॉइंटर्स करेंगे, उसके अकॉर्डिंग लिटिल बिट आपके चेंजेस होते रहेंगे, स्ट्रक्चर, यूनियन। तो ये हमने क्या किया, सबसे पहले हेडर फाइल्स ली, वाइड मेन लिया, उसके बाद हमने कर्ली ब्रेस शुरू किया। अब हमें इंटीजर वैल्यू लेनी है। इंटीजर वैल्यू होती है जिनमें हम होल नंबर्स फीड करते हैं। जैसे मैंने ए की वैल्यू दे ली 12 और बी की मैंने वैल्यू दे दी 12, चलिए 8 कर लेते हैं, 8, और सी मैंने नहीं दिया। मतलब ए बी एक हमारा इंटीजर है, बी बी और सी बी। सी में हमने ए प्लस बी को स्टोर करना है, और ये जो यहाँ पर हमने वैल्यूज़ इनिशियलाइज की है स्टार्टिंग में ही कर दी है। मैं आपको यूज़र के थ्रू भी इनपुट दे के दिखाऊंगा। उसके बाद मैंने यहाँ क्लियर स्क्रीन कर दिया, कर्ली ब्रेस लगाया, C इक्वल टू A प्लस B। रिजल्ट मेरा आ गया, लेकिन रिजल्ट को मुझे शो भी करना पड़ेगा, उसके लिए मुझे प्रिंट एफ यूज़ करना पड़ेगा। यहाँ पर मुझे देना पड़ेगा सम, मैंने दिया कि मेरा कंसोल पे आउटपुट आए सम, और परसेंटेज D हमने इसलिए यूज़ किया बिकॉज ये इंटीजर है। अगर फ्लोट होता है विद डेसिमल पॉइंट, उसके लिए हम यूज़ करते हैं परसेंटेज F। करेक्टर के लिए हम कंट्रोल C भी यूज़ कर लेते हैं, कंट्रोल S भी यूज़ कर लेते हैं। लेकिन करेक्टर अगर आपने लेना है तो उसके लिए सिंगल करेक्टर सिंगल कोट्स में, और अगर आपका कोई वर्ड है उसको इन्वर्टेड कोमास में आपने लिखना है, और कोमा लगा के आपने जो भी ऊपर वेरिएबल दिया है C, तो आप उसको यहाँ पर लिख देंगे और एंटर करेंगे। यहाँ से गेच लिखेंगे टू प्रिंट आउटपुट ऑन कंसोल। प्रोग्राम को सेव करेंगे, ऑल्ट F से फाइल, यहाँ से मैंने इसको सेव किया, नाम मैंने दिया add.c। इसको कंपाइल करने के लिए हम यूज़ करेंगे ऑल्ट F9। देयर इज़ नो एरर और नो वार्निंग। अगर आपकी वार्निंग हो तो आपका कोड रन हो जाता है, लेकिन एरर हो तो सबसे पहले आपको एरर जो है उसको रिमूव करना पड़ेगा, देन आप कोड को रन कर सकते हैं। अब रन करने के लिए हम यूज़ करेंगे कंट्रोल F9 का। तो सम देखिए 20 आना चाहिए, 12 प्लस 8 20। ये तो था कि मैंने शुरू में ही वैल्यूज़ इनिशियलाइज कर दी। अब सेकेंड वे जिससे मैं यूज़र से इनपुट लूँगा, तो ए बी लगाया मैंने। यहाँ सबसे पहले प्रिंट एफ स्टेटमेंट यूज़ किया, इसमें मैं यूज़ कर दूंगा, कुछ भी आप लिख सकते हैं, वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू जो भी आप मैसेज डिस्प्ले करना चाहें कंसोल पे वो कर दीजिए। स्कैन एफ मैंने लिया, स्कैन एफ से जो भी मैंने वैल्यू दी है ए की उसको मुझे स्टोर करना है। उसके लिए इन्वर्टेड कोमास में आप परसेंटेज D लगाएंगे, कोमा और एंड ऑपरेटर का यूज़ करके उस वैल्यू को स्टोर करेंगे। ऐसे ही आप प्रिंट एफ से बी की वैल्यू प्रिंट कराएंगे। इसको आप लिख दीजिए b इक्वल टू एंटर द वैल्यू, b कुछ भी लिख सकते हैं। स्कैन एफ से मैं उसको स्टोर करूँगा बैकएंड में, तो इसको भी हम परसेंटेज D लेंगे। लेकिन अगर आप फ्लोट लेते हैं, जैसे एरिया आपने फाइंड करना है या डिवीज़न वाला कोई आपका फंक्शन है, तो उसके लिए आप यूज़ करेंगे परसेंटेज F का, लेकिन उसके लिए यहाँ भी आपको
फ्लोट लेना पड़ेगा। तो ये मैंने यूज़र के थ्रू वैल्यूज़ दे दी। अब इसको कंपाइल करते हैं Alt F9 से, देयर इज़ नो एरर नाउ। अब इसको हम रन करेंगे Ctrl F9 से। अब देखिए मुझे सबसे पहले वैल्यू मांगी इसने, मैंने दी 12 और सेकंड वैल्यू दी 8। आंसर मेरा कितना आना चाहिए? 20। तो ये देखिए 20 मेरा आंसर आ गया। ऐसे आप सी का यूज़ करके, टर्बो सी का यूज़ करके अपना प्रोग्राम रन कर सकते हैं। अगर आपने सब्ट्रैक्शन करनी है, यू जस्ट चेंज योर अर्थमेटिक वैल्यूज़ ओवर हियर लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, मॉडुलस, देन सो ऑन। ऐसी कोडिंग के लिए ज़रूर हमें फॉलो करिएगा फेसबुक और इंस्टाग्राम पे, सो डैट इन फ्यूचर जो भी ऐसी लेटेस्ट अपडेट्स आएंगे उनका नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलता रहे। So thank you friends for watching this video and for your valuable time.